आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो मिस ना करें। ये दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। और वैसे भी पता ही था, ये आज नहीं तो कल हम लोगों को होते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब देखें, कंपनीज़ की अगर हम लोग बात कर लें, जितनी भी कंपनीज़ बिजनेस करती हैं, कोई तो वो चीज़ होती है दोस्तों, कंपटीशन। यस, कि कोई नया कंपेटिटर आना नहीं चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आया तो चले, छोटा मोटा आया मतलब चल जाएगा। बट अगर कोई बहुत बड़ा कंपेटिटर अगर आया तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट शेयर जो रहेगा वो यहाँ पे दूसरा कंपेटिटर ले जाएगा। जहाँ पर मतलब ज़्यादा कंपटीशन नज़र नहीं आता है, बट उनको सबसे ज़्यादा डर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर उन्हीं के पास होता है। तो कोई नया प्लेयर आता है ना, तो इसीलिए उनका कुछ ना कुछ तो मार्केट शेयर खा ही लेता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एयरफोर्स भी होता है, नेवी भी होती है, इंडियन आर्मी भी होती है। तो एक खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये खबर है इंडियन एयरफोर्स को लेकर, मतलब फाइटर जेट को लेकर। अभी जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को एक चीज़ सिखाई है, डिफेंस से रिलेटेड अगर बात कर लें, हवाई जहाज़ हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, फाइटर जेट्स हो या फाइटर हेलीकॉप्टर, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ही बनाता है। तो इसी को लेकर दोस्तों फाइनली खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर अब हम लोगों को यहाँ पे ऑफिशियली इस सेगमेंट में एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। भारत सरकार, द इंडियन गवर्नमेंट, इज नाउ अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर एडवांस्ड फाइटर जेट्स स्पेसिफिकली फॉर द AMCA प्रोग्राम, जो अभी रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिला था। एंड इस चीज़ के चलते मूविंग अवे फ्रॉम द मोनोपोली ऑफ स्टेट ऑन कौन सी कंपनी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि किस चीज़ के चलते क्या होगा। जो मोनोपोली है HAL की इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर, उससे अब ये दूर जाते हुए देखने को मिलेंगे। बिकॉज अब यहाँ पर कौन एंटर करेंगे? प्राइवेट प्लेयर्स। हम लोगों ने इसके पहले भी खबर यहाँ पे देखी थी। तो इससे होगा क्या? ये जो प्राइवेट प्लेयर्स अब आने वाले हैं, ये क्या करेंगे? 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स यहाँ पर बनाने हैं, जिनके लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहला फाइटर जेट हम लोगों को समवेयर अराउंड 2019 के मिड में देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, नॉट एग्जैक्टली बट एक्सपेक्टेशन यही है। ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट देखने को मिलेगा, इसके लिए ऑफिशियली बिडिंग की जाती है कि कौन मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इस चीज़ के चलते फास्टर प्रोडक्शन होगा। एक ही कंपनी के ऊपर बर्डन आता हुआ देखने को मिल जाता है, तो प्रोजेक्ट्स भी डिले होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि लिखा है, HAL डिलीवर नहीं कर पाएंगे समय पर। तो इसीलिए अगर यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दी जाए तो क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग स्पेस जो है फाइटर जेट्स को लेकर वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और इसमें यहाँ पे मैं एंटर करने के लिए इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, जैसे कि हमें पता ही है, इसके पहले भी ये खबर आई थी कि शुरुआत इससे 15,000 करोड़ के साथ हो सकती है। एस्टिमेटेड अमाउंट है, ठीक है। तो ये पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे सुना था। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि HAL नो डाउट इस चीज़ के चलते कंट्रोवर्सी तो शुरू हो जाती है। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाई 80 साल का जो एक्सपीरियंस है उसे इग्नोर किया गया 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए। मतलब वही HAL की बात कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव है या फिर ब्लेंडर है। बट रिप्लाई की अगर बात करें तो वही चीज़ें सामने आ रही थी कि भाई HAL काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन हो चुका है, कितना वो भार लेगा। सो इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को अगर एंट्री दी जाएगी तो चीज़ें काफ़ी सॉर्ट आउट यहाँ पे हो सकती हैं। सो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों HAL की, कि काफ़ी डिले होते हुए देखने को मिलते हैं। जिस टाइम पर यहाँ पर चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रहा था। देन कंपटीशन की बात करें ग्लोबल लेवल पर, तो हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, वो ऑलरेडी चेंगडू J20 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो बना चुका है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई, हम काफ़ी पीछे रह रहे हैं। और इसीलिए प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दी जाएगी तो आपको पता ही, प्राइवेट प्लेयर्स के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, पेनाल्टीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, तो फटाफट प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये कुछ तरफ भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर प्राइमरी शॉर्टलिस्ट कंटेंडर्स कौन से हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जो कि प्रोटोटाइप यहाँ पर लेकर आएंगे। प्रोटोटाइप मतलब एक टेस्ट मॉडल। तो आप देख सकते हैं टाटा एडवांस सिस्टम्स, ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि एक स्टैंड अलोन बिडर है। L&T, लार्सन एंड टूब्रो की बात करें तो भाई L&T हर जगह पर होता है। तो इसके अलावा भी आपको और भी बिडिंग कंपनियां देखने को मिल सकती है, बट ये प्रोटोटाइप वाली नहीं है। जैसे कि अगर देखा जाए कि इंजन से रिलेटेड, तो ये 2 कंपनियों के नाम हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इंजन ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है इसमें, जिसको लेकर अभी भी हम लोग विदेशी प्लेयर्स के ऊपर ही ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो बाकी कंपनियों की अगर बात करें, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, MDAR टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, आस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एक्सिस केड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, गुड लक इंडिया लिमिटेड। तो इस प्रकार की कंपनियां डिफेंस के दूसरे सेगमेंट में आगे आती हुई देखने को मिल सकती हैं। डिफेंस सेगमेंट काफ़ी बड़ा होता है, फाइटर जेट बनाना कोई मजाक की बात नहीं है। ये प्रोटोटाइप से बाहर है, बट ये बाकी अन्य सेगमेंट में हम लोगों को आगे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट बॉटम लाइन क्या है दोस्तों?
बॉटम लाइन वही है कि एचएएल पहले सोली यहाँ पे फाइटर जेट स्पेस में काम करता था, कोई और कंपनी थी नहीं, बट अब यहाँ पे वो चीज़ इतिहास बनती हुई देखने को मिल चुकी है। अब फाइटर जेट्स के अलावा रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, वो सारी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। मतलब एचएएल फाइटर जेट्स में भी काम करता है और हेलीकॉप्टर में भी काम करता है। और हेलीकॉप्टर को लेकर भी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि एचएएल के इसी मोनोपोली स्पेस में एक और प्लेयर हम लोगों को एंटर करते हुए देखने को मिला था, जो कि था अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। और अगर लियोनार्डो की बात करें, इटली वाली कंपनी लियोनार्डो एसपीए, तो ये अब क्या कर रही है, टीम बनाकर मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाएंगे। ये कोई अभी की बात नहीं है, ये 3 फरवरी की खबर थी जिसमें ये दोनों कंपनियां मिलकर काम करने वाली थी। और ब्रॉडर विजन की बात करें तो सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहना है। इंडिया का जो सिविल एविएशन है, ये भी काफ़ी बड़ा सेक्टर है, उसमें भी उन्हें एंटर करना है। और आगे इंटरनेशनली भी वहाँ पे भी कंपटीशन देखने को मिल रहा है प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू। एयरक्राफ्ट सेगमेंट में भी प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री अब साफ साफ होते हुए देखने को मिली है। तो अब एचएएल की अगर बात करें, मतलब पहले क्या होता था कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एयरफोर्स को लेकर बस कोई भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की ओर से कोई खबर निकलती थी, बस इतना ही बोल देते थे कि एचएएल करेगा। बट अब कोई भी खबर निकलेगी तो भाई अब एचएएल अकेला उस रेस में नहीं दौड़ेगा, उसके साथ बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आगे दौड़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो इस चीज़ को और इस न्यूज़ को आप ज़रूर ध्यान से देखिए। इंडिया का उनका हम लोगों को विजन देखने को मिल रहा है। तो जब भी फ्रांस से रिलेटेड यहाँ पे कभी भी उनका विजिट होता है तो डिफेंस को लेकर, ठीक है, फाइटर जेट्स की बात करें, हेलीकॉप्टर की बात करें, कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगला कौन सा विषय चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।